जनपद शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक युवती की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक का शव गांव के बाहर एक धार्मिक स्थल के पास पड़ा मिला, जबकि युवती का शव उसके घर के कमरे में ही पड़ा था। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक के पिता ने ऑनर किलिंग का आरोप लगाया है। गड़िया रंगीन थाना क्षेत्र के नौगमा निरोत्तम गांव निवासी आशीष कुमार सुबह करीब 3 बजे स्वजन को बिना बताए घर से बाहर गए थे। सुबह करीब 5 बजे आशीष का शव गांव के बाहर धार्मिक स्थल के पास खून से लथपथ पड़ा मिला। उनके सीने में गोली लगी थी। कुछ देर बाद आशीष ने पड़ोसी कृष्णपाल सिंह की बेटी बंटी की भी गोली लगने से मौत की चर्चा होने लगी। पुलिस ने जब उनके घर पहुंची तो दूसरी मंजिल के कमरे में बंटी का शव खून से लथपथ पड़ा था। बंटी के भी सीने में गोली लगी थी। दोनों शव के पास असला नहीं मिले। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ परमानंद पांडे कटरा जैतपुर तिलैर पुलिस गांव पहुंच गई। पिता कृष्णपाल ने दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी। सीओ परमानंद पांडे ने बताया है कि मामले की जांच हो रही है। स्वजन के तहरीर देने पर उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट शाहजहांपुर। तगड़ी बारिश नहीं हुई, ज्यादा फुहार पड़ती रही। आज सुबह 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गड़िया रंगीन में ग्राम नौगवा नरोत्तम में एक महिला की और एक पुरुष की बॉडी है। महिला जो है वो उसके अपने घर पे ही फर्स्ट फ्लोर में उसकी बॉडी पड़ी है, जिससे खून है आसपास, और एक लड़का जिसकी बॉडी उस घर से करीब 150 मीटर पे एक पेड़ के नीचे वहाँ पड़ी थी। तुरंत सभी अधिकारी मौके पे पहुँचे। जो महिला है वो अनमैरिड है और उसके भी एक बुलेट इंजरी थी चेस्ट पे, और इसी प्रकार से जो मृतक है आशीष सिंह लड़का, उसके भी चेस्ट पे एक बुलेट इंजरी थी। जो मृतक है उसके दाहिनी जेब से, पहने हुए पैंट के दाहिनी जेब से एक 315 का खोखा और एक 315 का जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। जो खोखा कारतूस है उससे ऐसा लगता है कि ये रिसेंटली फायर्ड है ये खोखा। ये भी जानकारी में बात आई है कि दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्रेम संबंध थे और मृतक की शादी 2 वर्ष पहले हुई। ये वहाँ नोएडा में काम करता था और वहाँ परसों तक उसके नंबर पे रिस्पांस आ रहा था। उसके बाद से उसके नंबर पे रिस्पांस नहीं आया। अभी बाकी तमाम जो तथ्य हैं उस पर गहनता से विवेचना की जा रही है। चूँकि जो लड़के की बॉडी है और लड़की की बॉडी है उसके बीच में कोई ब्लड का ट्रेल नहीं है, तो दोनों ही जो घटनाएं अलग अलग जगहों पे वहाँ की जानी ऐसी प्रतीत होती हैं। लड़की के घर वालों से भी पूरी विस्तार से वार्ता हो रही है कि क्या बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि 2 बजे रात के आसपास उसकी माँ वहाँ छत से नीचे आना बता रही है और उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल है कि उसको फायर आर्म की आवाज़ ना आई हो। और लड़के के जेब से एक जो खोखा और जिंदा कारतूस मिलना, ये भी थोड़ा सा इंगित करता है कि इस पर भी गहनता से छानबीन की जा रही है। दोनों के ही कपड़े इंटैक्ट थे। लड़की भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी और ये लड़का भी पूरी तरह से अपने कपड़े पहने हुए था। तो इस आधार पे हमारी गहनता से छानबीन चल रही है। इस घटना में जो भी घटनाक्रम रहा होगा उसका अनावरण हम अतिशीघ्र कर लेंगे। फील्ड यूनिट के द्वारा भी जो आवश्यक कार्रवाई वो की गई है और बाकी जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर जैसी भी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाने पर की जाएगी। अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 अलग अलग जगहों पे ये घटनाएं हुई हैं और इस घटना का घटनाक्रम क्या हुआ होगा, इस पर हमारी छानबीन चल रही है।